नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, एक ऐसा देश जहां परमाणु हथियारों का कंट्रोल संसद के पास नहीं बल्कि सेना के जनरलों के हाथ में है। वहां सरकारें बदल जाती हैं, प्रधानमंत्री आते जाते रहते हैं, लेकिन न्यूक्लियर कमांड वहीं का वहीं रहता है। और दुनिया भारत से नहीं डरती, दुनिया डरती है उस देश से जिसे खुद नहीं पता कि वह कल परमाणु फैसला कौन सा लेगा। आज की चर्चा भारत बनाम पाकिस्तान नहीं है, ना ही कोई टीवी डिबेट है। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो व्हाइट हाउस और क्रेमलिन के बंद कमरों में कही जाती है, जहां अमेरिका और रशिया दोनों एक बात पर लगभग सहमत हैं। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह से लोकतांत्रिक नियंत्रण नहीं है और यही बात उसे दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनाती है। अब सीधा सवाल है कि क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सिर्फ साउथ एशिया की समस्या है या फिर यह पूरी दुनिया के लिए टिकिंग टाइम बॉम्ब है। आज का जो पूरा वीडियो है, इसमें हम बहुत ही आसान भाषा में ग्लोबल पॉलिटिक्स को साफ साफ समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जो है वो समय पर मिल सके। साथियों, आज का जो टॉपिक है, पुतिन की चेतावनी, पाकिस्तान परमाणु खतरा, भारत सही निकला। आपको एक तरफ पुतिन नजर आ रहे होंगे और दूसरी तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश नजर आ रहे हैं और साथ में मोदी जो है वो चिंताजनक स्थिति में आपको देखने को मिल रहा है। समाचार पत्र फर्स्ट पोस्ट और इंडिया टुडे को हमने इसका बेस बनाया है जिस पर हम चर्चा करेंगे। इंडिया टुडे लिखता है, जुंटा विथ न्यूक्लियर वेपन्स, यूएस शुड वरी व्हाट पुतिन टोल्ड बुश अबाउट पाक इन 2001। 24 साल पहले की बात हो रही है और यह बात बंद कमरे में हुई थी जो कि अब सामने आई है। फर्स्ट पोस्ट लिखता है, junta with nuclear weapons, what Putin told George W. Bush about Pakistan in declassified documents। साथियों, आगे बढ़ते हैं और आपके स्क्रीन पर ये declassified documents है जिसमें जो बातें कही गई हैं उसको हाईलाइट किया गया है। I am concerned about Pakistan. It is just a junta with nuclear weapons. It is no democracy at the West, make no criticism of it, should talk about it। ये जो पूरी की पूरी आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा लाइन देखिए, यहां लिखा द प्रेसिडेंट डॉक्टर राइस, प्रेसिडेंट पुतिन, है ना, ये सारी बातें हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट पुतिन, द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट पुतिन, यानी कि ये 2001 की बात है। जॉर्ज बुश और पुतिन के बीच में जो चर्चा हुई है वही चर्चा 24 साल के बाद सामने आई है। साथियों, 2001 से लेकर 2008 यह वह समय था जब पाकिस्तान की हालात जो थी वो क्या थी। उस समय पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो सत्ता में थे। वह चुने हुए नेता नहीं थे, वो सेना के जनरल थे। इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान की स्थिति की अगर हम बात करें तो देश लोगों की वोट वाली सरकार से नहीं बल्कि सेना के आदेश से जो है वो चल रहा था। प्रधानमंत्री और संसद दिखावे के लिए थे, असल फैसला जो है वो सेना करती थी। अमेरिका उस समय इसलिए परेशान था क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश 9/11 के हमले के बाद अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता को लेकर चल रहे थे और सबसे बड़ी चिंता उस समय अमेरिका की थी, वह थी आतंकवाद। और आतंकवादियों के हाथ में परमाणु हथियार ना लग जाए, यह उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति की सबसे बड़ी चिंता थी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यह आपको पाकिस्तान के वेपन्स जो है वो नजर आ रहे हैं जिसको लेकर अमेरिका और रशिया दोनों ही परेशान है। ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल एट पाकिस्तान परेड डे 24 मार्च का है और ये पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स मिसाइल हैं, चाहे हम शाहीन की बात करें, चाहे अबबिल की बात करें, चाहे गौरी की बात करें, है ना, ये सारे, चाहे NASR की बात करें, ये सारे हैं। साथियों, ये तस्वीर 2001 की है। एक तरफ आपको नवाज शरीफ दिख रहे हैं जिनके अभी छोटे भाई जो है शहनवाज जो आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं। और ये
परवेज मुशर्रफ जो है वो दिख रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर इन्हीं के हाथ में पूरी की पूरी शक्ति जो है थी। चलिए आगे बढ़ते हुए हम पूरी बातों को जो है वो समझ रहे हैं। हमने कहा कि सबसे ज्यादा अमेरिका को जिस बात की चिंता थी वह यही चिंता थी कि आतंकवादियों के हाथ में जो है वो परमाणु हथियार ना लग जाए। अमेरिका को डर था कि अगर पाकिस्तान में किसी भी प्रकार से हालात बिगड़े तो जो उसके न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो कहीं गलत हाथों में ना चल जाए। और रूस को इस बात की चिंता क्यों थी? क्योंकि रूस के जो राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन, वो भी यही सोच रहे थे कि कहीं अगर देश अस्थिर हुआ, अस्थिर का मतलब कि अगर सरकारें कमजोर हुई पाकिस्तान में और सेना ताकतवर हो गई, तो कहीं सेना के हाथ में अगर परमाणु हथियार हो तो पूरे दुनिया के लिए जो है वो खतरा बन जाएगा। अब ये बात सामने कैसे आई? साथियों, ये बातें टीवी, अखबार या भाषणों में नहीं बोली गई। ये सारी की सारी जो बातें हुई थी वो अमेरिका और रूस के दो बड़े नेताओं के बीच में बंद कमरे में गुप्त बैठकों में ये सारी चर्चा हुई थी। बाद में कुछ लोगों ने अमेरिका के एक कानून का इस्तेमाल किया जिस कानून को कहा जाता है FOIA, यानी कि जनता सरकार से सच जान सकती है। और FOIA के दबाव में सरकार को पुराने गुप्त कागज जो है वो सबके सामने जो है वो लाने पड़ते हैं। और इसीलिए इन कागजों को जो है वो डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। और जब मैंने इस सेशन की शुरुआत की थी और न्यूज़पेपर का जब मैंने कटिंग आपके सामने दिखाया था तो मैंने कहा था कि डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं। और इस कानून का जो पूरा प्रयोग जो होता है, यह प्रयोग होता है कि जनता को सच्चाई जो है वो बातें समझ में आ रही। साथियों, इसका अर्थ यह है कि अमेरिका और रूस खुद आपस में इस बात को मान रहे थे, बस आम लोगों को यह बात नहीं बताया जा रहा था। यह जो घटना हुई थी, इस घटना की कुछ तस्वीरें जो हैं, ये चर्चाओं की जो कुछ तस्वीरें हैं, हम और थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपके स्क्रीन पर साथियों ये तस्वीर उसी समय की है जब पुतिन और बुश जो है वो मिल रहे हैं। 2001 की बात है और एक बैठक थी जो कि स्लोवेनिया में हो रही थी और उसी बैठक के आसपास की ये तस्वीर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। आइए थोड़ा सा मैं और भी आपको स्क्रीन पर तस्वीर दिखाऊं, फिर हम चर्चा करते हैं। ये साथियों आपका जब अमेरिका में ट्विन टावर पे हमला हुआ था तब की तस्वीर जो है वो आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। ये तस्वीर जो है वो बुश और पुतिन जो है वो 2001 में स्लोवेनिया समिट में मिले हुए थे। ये आपको बुश दिख रहे हैं और ये पुतिन दिख रहे हैं और उसके बाद इन्होंने चर्चा किया था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे बुश और रूस के राष्ट्रपति जो थे वो पुतिन थे। पुतिन ने जो बातें कही थी, पुतिन ने बुश से सीधा ये कहा था कि पाकिस्तान इज जस्ट अ जुंटा विथ न्यूक्लियर वेपन्स। इसका मतलब यह है कि पुतिन ये कहना चाहते थे कि पाकिस्तान के लोगों की चुनी हुई सरकार जो है वो मजबूत नहीं है, वहां असली ताकत जो है वो सेना के हाथ में है, जनता या संसद का पूरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है। यानी कि एक ऐसा देश जहां लोकतंत्र कमजोर है लेकिन उसके पास परमाणु हथियार मौजूद है। और पुतिन को यही चिंता थी कि पश्चिमी देश जो हैं उन्हें यह बात परेशान क्यों नहीं कर रही है। मैंने आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स के फोटोज भी दिखाए थे और वहां हाईलाइट भी जो है वो इस चीज को मैंने आपको किया था कि आई एम कंसर्न्ड अबाउट पाकिस्तान, इट इज जस्ट अ जुंटा विथ अ न्यूक्लियर वेपन्स, इट इज नो डेमोक्रेसी येट द वेस्ट मेक्स नो क्रिटिसिज्म ऑफ इट शुड टॉक अबाउट इट। यही बात जो है जो कि मैं बार बार आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, है ना। तो मतलब इसका यही है कि जब किसी और देश के पास परमाणु हथियार है तो दुनिया जो है वो शोर मचाती है, लेकिन पाकिस्तान के मामले में सारे पश्चिमी देश जो है वो चुप क्यों है ना। अब इसे ऐसे हम समझें कि जैसा ये मान लीजिए कि कोई पढ़ा लिखा आदमी या नया छात्र पहली बार अगर इस बात को सुन रहा है तो उसको हम ये समझा सकते हैं कि पुतिन ने यहां एक उदाहरण दिया, जिस उदाहरण को हम कह सकते हैं कि पुतिन जो है वो सांप वाला उदाहरण दे रहे हैं। पुतिन जो है वो बार बार कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आप अपने घर में जो है वो सांप पाल रहे हैं, ठीक, और आप उस सांप से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये पड़ोसी को ही काटेगा। इसका मतलब ये है कि आप अपने घर में अगर जानबूझकर सांप पाल रहे हैं और आप कहते हैं कि देखो भैया चिंता मत करो, यह सांप सिर्फ पड़ोसी को ही काटेगा, तो ये आपकी बेवकूफी होगी, क्योंकि सांप नहीं देखता है कि कौन पड़ोसी है और कौन घर का मालिक, वो किसी को भी काट सकता है ना। यानी कि इस उदाहरण के माध्यम से पुतिन जो है वो समझाना ये चाहते थे कि सांप का मतलब जो है वो क्या हो गया, सांप का मतलब हो गया परमाणु हथियार, और मालिक का मतलब कौन हो गया, तो मालिक का मतलब हो गया कि
आपका पाकिस्तान, है ना? ठीक? और घर का मतलब हो गया पाकिस्तान और घर का मालिक जो हो गया वो हो गया कौन? सेना की सरकार। यानी कि अगर पाकिस्तान में सेना की सरकार ने परमाणु हथियार रखा है, तो आप ये मत सोचिए कि वो आपके ऊपर हमला नहीं कर सकते हैं। वो कभी भी किसी के ऊपर जो है हमला कर सकते हैं, क्योंकि पुतिन बार-बार ये कह रहे हैं कि अगर किसी देश में लोकतंत्र कमजोर हो, सेना सरकार चलाती हो, राजनीति अस्थिर हो और उसके पास परमाणु हथियार हो, तो ये सिर्फ खतरा जो है वो भारत के लिए नहीं है, ये खतरा केवल अफगानिस्तान के लिए नहीं है जो कि पड़ोस में है। ये खतरा जो है वो पूरे दुनिया के लिए है, क्योंकि सत्ता कभी भी बदल सकती है और कोई भी कट्टर सोच वाला आदमी जो है वो ऊपर आ सकता है और हथियारों का जो है वो गलत प्रयोग कर सकता है। ठीक? यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये सारी की सारी बातें जो हैं ये भारत ने नहीं कही, भारत के किसी नेता ने नहीं कहा। और इस बात को कहा किसने? तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस बात को कहा। यानी कि इसका मतलब यह है कि देखिए, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सही हाथ में नहीं है, ये बात, ये डर जो है वो भारत नहीं कह रहा है। भारत भावनाओं में बात नहीं कर रहा है। भारत जो है वो तर्क के आधार पर अपनी चिंता जता रहा है कि जो परमाणु हथियार हैं वो नासमझ लोगों के हाथ में हैं, जो कि कभी भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक? अब बार बार पुतिन अमेरिका से यही कह रहे हैं कि अमेरिका क्यों चुप था। तो साथियों, सच ये है कि अमेरिका चुप नहीं था, अमेरिका पब्लिक में चुप था, लेकिन बुश ने प्राइवेट बातचीत में इस बात को माना कि पाकिस्तान में हालात जो है स्थिर नहीं है, वहां परमाणु हथियार फैलने का जो है डर है और सेना के हाथ में पावर अगर है परमाणु हथियार का तो ये बहुत रिस्की है। यानी कि अमेरिका के अंदर भी इस बात का डर था, लेकिन अमेरिका जो है वो खुलकर नहीं बोल रहा था। उसके पीछे कारण क्या था? साथियों, जो ये मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग के जस्ट पहले अमेरिका के ट्विन टावर पे जो है वो हमला हो चुका था, 9/11 हो चुका था और अमेरिका ने जो है वो वॉर ऑन टेरर की शुरुआत कर दी थी। और उस वॉर एंड टेरर में जाने के लिए, क्योंकि वॉर एंड टेरर जो है अमेरिका किसके खिलाफ कर रहा था? तो अलकायदा के खिलाफ कर रहा था, तालिबान के खिलाफ कर रहा था। और अलकायदा तालिबान का जो पूरा ग्रुप था वो अफगानिस्तान में था। यानी कि वॉर एंड टेरर जो अमेरिका चला रहा था अफगानिस्तान तक जाने के लिए, तालिबान और अलकायदा से लड़ने के लिए अमेरिका को आवश्यकता किसकी थी? तो अमेरिका को आवश्यकता जो थी वो थी पाकिस्तान की, क्योंकि यहीं से जो है उसको रास्ता मिलेगा, यहीं से उसको इंटेलिजेंस मिलेगा, वहीं से इसको लॉजिस्टिक मिलेगा। इसलिए अमेरिका ने सोचा कि देखो भैया, खतरा तो है पाकिस्तान से, लेकिन अभी हम कुछ बोलेंगे तो पाकिस्तान नाराज हो जाएगा। और इसलिए अमेरिका ने जो है वो पब्लिक में ये कहा कि देखिए, पाकिस्तान हमारा दोस्त है, लेकिन प्राइवेट में पाकिस्तान स्टेबल है, अनस्टेबल है, पाकिस्तान रिस्की है। यही बात जो है वो अमेरिका इस मीटिंग में कह रहा था। यानी कि दुनिया को पाकिस्तान से न्यूक्लियर खतरा है, ये बात अमेरिका भी मान रहा था। लेकिन फिर प्रश्न कि पाकिस्तान से न्यूक्लियर खतरा दुनिया को क्यों है? तो साथियों, इस बात को हमें समझ लेना है कि यहां डर न्यूक्लियर वेपन से नहीं है, यहां डर न्यूक्लियर बम से नहीं है। यहां डर यह है कि न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर बम जो है वो किसके हाथ में है? आप यही समझ लीजिए कि बंदर के हाथ में उस्तरा लग गया है और सबको इस बात का डर है कि कहीं बंदर जो है वो गर्दन के ऊपर उस्तरा ना चलाए। तो इसीलिए सब डर है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में अस्थिरता है, लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, छद्म सरकार है, सेना का कंट्रोल है और पाकिस्तान उस समय जनता की जो चुनी हुई सरकार थी वो कमजोर थी। तो कुल मिलाकर मतलब ये समझ में आ रहा था कि फैसला प्रधानमंत्री नहीं करता है, फैसला संसद में नहीं करता है, फैसला कौन करता है? सेना करती है। तो इसी को लेकर जो है पूरा का पूरा डर था कि कहीं सेना जो है वह कोई गलत निर्णय ना ले। साथियों, उसी समय घटना हुई थी, जिस घटना को अगर हम कहें तो इस व्यक्ति को आप पहचान रहे हैं, इस व्यक्ति का नाम है AQ खान। ठीक है? और उसी समय AQ खान का परमाणु सामान की चोरी का कांड हुआ था। क्यों? क्योंकि AQ खान के ऊपर यह आरोप लगा था कि AQ खान जो है वो परमाणु बनाने की जो तकनीक है वो चोरी से, चुपके से जो है वह ईरान, लीबिया और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को जो है इन्होंने क्या किया? बेच दिया। अब दुनिया ये सोचने लगी कि अगर ये आदमी परमाणु रहस्य बेच सकता है तो क्या गारंटी है कि बाकी चीजों को इसके हाथ में सुरक्षित रहेगा, उस देश में सुरक्षित रहेगा। और यहीं से डर शुरू हुआ। पाकिस्तान का न्यूक्लियर सिस्टम लीक के बारे में सभी देशों को संशय होने लगा कि भैया, पाकिस्तान में जो है लीक प्रूफ नहीं है, पाकिस्तान में कुछ भी जो है वो बेचा जा सकता है, कुछ भी जो है वो चोरी हो सकती है। और पाकिस्तान में
आतंकवादी संगठन मौजूद है, पाकिस्तान में कट्टर सोच वाले लोग सक्रिय हैं, सरकारें जो है पाकिस्तान में स्थिर नहीं रहती हैं, कोई प्रधानमंत्री अपने 5 साल का या पूरा कार्यकाल जो है वो कर नहीं पाया है, जब भी करता है तो सेना पलट देती है। जैसे वर्तमान में जो है अगर शहनवाज शरीफ हैं तो मुनीर कब शहनवाज शरीफ को लात मार के भगा मत दे, जैसे कि परवेज मुशर्रफ ने नवाज को लात मार के भगाया था, वैसे मुनीर लात मार के कब भगा दे और फिर से मुनीर अपने हाथ में सारा शासन ले ले, तो सेम वही कंडीशन। तो दुनिया का सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं ऐसा ना हो कि अंदर का कोई आदमी परमाणु हथियारों से जुड़ी जानकारी को जो है वो प्राप्त ना कर जाए, और सेना में अगर कोई कट्टर सोच वाला होगा तो सिस्टम के अंदर अगर उसको कोई मददगार मिल जाए तो पूरे विश्व के लिए जो है एक खतरा जो है वो बन जाएगा। साथियों, यहां भारत और पाक का झगड़ा नहीं है। भारत और पाकिस्तान कई बार युद्ध कर चुके हैं, हाल फिलहाल में युद्ध कर रहे हैं और हो सकता है भविष्य में भी युद्ध करें। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बना रहता है, लेकिन कभी कभी छोटी घटना जो है वो बड़ी बन जाती है। पाकिस्तान की सोच ये थी कि अगर भारत से छोटी भी लड़ाई हुई तो हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर देंगे। और आपने देखा होगा जब पाकिस्तान को भारत उठा के पटकता है, जब उसको उसकी नानी याद दिलाता है, जब मार मार के उसको याद दिलाता है कि बेटा तुम हो, हम तुम्हारे बाप हैं, तब पाकिस्तान एक ही धमकी देता है, परमाणु संपन्न हम राष्ट्र हैं, हम कभी भी परमाणु का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि ये बातें जो पाकिस्तान बार बार कह रहा है वो उसकी मानसिकता को दिखाता है कि छोटी लड़ाई हो तो भी हम बड़ा बम जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। और पाकिस्तान इसके माध्यम से दुनिया को डर दिखाता है कि भैया हम फेंक देंगे, पहले ही भारत को जो है समझा लो, है ना। तो कुल मिलाकर हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान इतना मंदबुद्धि देश है, पाकिस्तान के लोग इतने मंदबुद्धि हैं कि छोटी झड़प में भी जो है वो पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। बड़े दूर के नहीं, देखो होता क्या है कि अगर आप पढ़े लिखे हो, दूरदृष्टि वाले हो, तो आप देखेंगे, आप क्षणिक लाभ देखने वाले हैं। आप ये नहीं देखेंगे कि भैया फोड़ोगे तो तुम भी रगड़ा जाओगे, लेकिन वो वैसे ही कर सकते हैं। साथियों, इंडिया का अगर इस डॉक्यूमेंट्स को लेकर अगर देखें कि इंडिया का स्टैंड इस डॉक्यूमेंट को लेकर क्या साबित हो गया, तो हमें समझना है साथियों कि भारत ये बात सालों से कह रहा था, लेकिन भारत से ही कहा जाता है कि अगर आप ये कह रहे हो तो सबूत कहां है। भारत ये बात हमेशा कहता हुआ आया कि देखो भैया, पाकिस्तान कोई जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर देश नहीं है, वहां सेना का ज्यादा कंट्रोल है, लोकतंत्र कमजोर है, फैसले गुप्त होते हैं, वहां आतंकवादियों का शासन है, आतंकवादियों के हाथ में पावर है, आतंकवादी सेना के साथ मिलकर जो है वो देश चला रहे हैं। तो वो ये कहा जाता है कि भारत जो है वो पाकिस्तान का इमेज डाउन कर रहा है, भारत जो है वो पाकिस्तान के बारे में ऐसा बोल रहा है, लेकिन सच्चाई तो आप भी देख रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट ने साबित कर दिया है कि भारत नहीं, यूएस और रशिया भी बंद कमरे में कह रहे हैं कि अल्प बुद्धि है ये देश, इसके पास दिमाग नहीं है, ये बेवकूफ है, ये कुछ भी कर सकता है, यहाँ लोकतंत्र नहीं है, यहाँ जनता की जो चुनी हुई सरकार वो लंबी नहीं चलती है, आर्मी अपने हाथ में है, और वो भी कट्टर सोच वाली। तो पुतिन ने 2001 में वही बात कही जो भारत बार बार कहता है। पुतिन और अमेरिका भी जो है इस बात को मान रहा है कि हां भैया पुतिन, तुमने ये बात सही कही। अर्थात पब्लिक में अमेरिका और रशिया दोनों चुप हैं, लेकिन बंद कमरे में दोनों चिंतित हैं। उम्मीद है कि आप बातों को जो है वो समझ रहे हैं। तो साथियों, अंततः हम यही कह सकते हैं कि परमाणु हथियारों की ताकत बम में नहीं बल्कि उसके नियंत्रण में होती है। और पाकिस्तान का ये जो पूरा का पूरा मामला है ये दिखाता है कि जब लोकतांत्रिक नियंत्रण और जिम्मेदारी ना हो तो वो सिर्फ एक क्षेत्रीय डर नहीं बल्कि एक वैश्विक चिंता बन जाता है। अमेरिका और रशिया की जो निजी चिंताएं हैं वो इस बात को साबित करती है कि पाकिस्तान एक इर्रेस्पॉन्सिबल देश है, और उसके पास जो न्यूक्लियर बम है वह वास्तविक खतरा इसलिए है क्योंकि इर्रेस्पॉन्सिबल लोगों के पास जो है उसका नियंत्रण है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को लेकर आपकी क्या सोच है? कमेंट के माध्यम से जो है वो हमें अवश्य बताएं, और कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने विचार कमेंट के माध्यम से दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।